बिहार चुनाव में आए चौंकाने वाले परिणाम, एनडीए के आगे महागठबंधन हो गया तबाह। हॉट सीट महुआ का भी आ गया रिजल्ट, तेज प्रताप को मिली करारी हार। चुनाव परिणाम के बाद बोले तेज प्रताप, कहा ये जयचंदों की करारी हार। बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। एनडीए गठबंधन ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को करारा झटका लगा है। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भी महुआ सीट से करारी हार मिली है। महुआ सीट के रिजल्ट के बाद जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया जो जमकर वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस हार के बाद क्या बोले तेज प्रताप और क्या थे उनके हार के कारण। शुरुआत करते हैं जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट से। इसमें उन्होंने लिखा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छुपी हुई है। आज के परिणाम को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार भी जीत हुई है क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं बल्कि सुशासन और शिक्षा की होगी। तेज प्रताप ने आगे कहा कि ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज यही कहना नहीं बल्कि साफ साफ दिख भी रहा है। मैं तो हार कर भी जीता हूं क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है, लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया है, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी है। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जनता ही माँ बाप होती है। जनता का फैसला सर माथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। तेज प्रताप यादव ने कहा, हार और जीत अलग अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे उनको निभाने का प्रयास करूंगा। मैं लगातार काम करता रहूंगा, चाहे विधायक बनूं या नहीं। मेरे दरवाजे हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे। बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है, हम उनका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपनाया है। बिहार की ये ऐतिहासिक जीत भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी के और भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम है। इस विजय का सबसे बड़ा कारण एनडीए की अटूट एकता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सभी पांचों पार्टियां, पांच पांडवों के ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जनता ने अपना विश्वास, मत और भरपूर समर्थन देकर इस एकता को विजय की शक्ति में बदल दिया है। ये जीत बिहार की जनता की है, ये जीत विश्वास की है, ये जीत विकास और सुशासन के संकल्प की है। मैं बिहार की युवा शक्ति, मातृशक्ति और आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। ये तो हो गई तेज प्रताप यादव की बात, लेकिन तेज प्रताप यादव की हार क्यों हुई ये सब कोई जानना चाहता। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव यहां पर तीसरे पायदान पर रहे थे, सबसे हॉट सीट बताई जा रही थी, लेकिन उनके हार के कारण क्या है? पहला कारण तो यही है कि पार्टी मशीनरी और ताकतवर संगठन का अभाव। पहली बात तो तेज प्रताप यादव की पार्टी बहुत हाल में ही बनी है और उसके पास जिलावर महिलाओं, युवाओं तक पहुंचने वाले अच्छे मजबूत संगठनक तंत्र का अभाव था। चुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल का नेटवर्क होना बेहद जरूरी होता है, जिसे बनने में सालों का संघर्ष और जमीनी काम बनाता है। दूसरा कारण है पारिवारिक दरार और वोटों का बिखराव। लालू यादव के परिवार का झगड़ा यानी तेजस्वी बनाम तेज प्रताप ने यादव वोट को एकजुट रहने से रोक दिया। जहां पहले यादव समुदाय का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ रहता था, तेज प्रताप के अलग खड़े होने से उसी वोट बैंक का एक हिस्सा बिखर गया। साथ ही विपक्ष और बाकी छोटे दलों ने इसका सीधा फायदा उठाया। नतीजतन यादव समुदाय में बिखराव भी तेज प्रताप के दल की जीत की संभावनाओं को कम कर गई। से, पार्टी की तरफ से और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप जी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि 1.5 महीने में जितना उन्होंने सराहा है, जितना प्यार दिया है, वो बहुत सराहनीय है, हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। हम लोगों ने इतना भी उम्मीद नहीं किया था 1.5 महीने में।
1.5 महीने पहले हमें सिंबल मिला है, हम अपने जनता से रूबरू हो पाए हैं और उसमें अगर हम तीसरे नंबर पे हैं तो ये हमारी जीत है कहीं ना कहीं। महुआ की जनता के लिए क्या सोचते हैं? महुआ की जनता के लिए पहले तो धन्यवाद उन लोगों को, और साथ ही यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद मत छोड़िए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं और जो वादे हमने किए थे, हम चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी अभी जीत के आगे दावेदार बने हैं और जो आगे आए हैं वो एटलीस्ट विकास की बात करे, और सिर्फ बात नहीं करे, विकास को भी आगे लाए। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, महुआ में स्टेशन नहीं है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहाँ के जनता को हाजीपुर आना पड़ता है या तो समस्तीपुर जाना पड़ता है, लोकल जनता बहुत परेशान होते हैं। तो इन सब चीजों पे वो ध्यान दे और इन सब चीजों की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। सफर क्या होगा, क्या करेंगे? आगे का सफर ऐसे ही लड़ना है, और आगे जो अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे मैंने बताया 1.5 महीने की पार्टी है, तो ये हमारा शुरुआत है। आगाज अगर इतना अच्छा है कि मीडिया भी बोल रहा है, आप लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा था, सबसे हॉट सीट था, सबसे ब्रेकिंग न्यूज थी, तो कहीं ना कहीं 1.5 महीने में अगर हम लोगों ने ये आगाज रखा है तो अंजाम हमारा बहुत अच्छा होगा। और हम आगे की तैयारी में आज से ही लग गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, रणनीति पहले से बनाई है तो विजय होती है, तो हम उसी पे आगे काम कर रहे हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत आया है, इस पर कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत उन लोग को मुबारक कि उन्होंने एनडीए ने इतना अच्छा किया और काम भी वो अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब आगे जो भी हमारे सीएम बनेंगे उनका भी हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप किसे मानते हैं असली कारण, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।